नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य से रिलेटेड मुख्य तथ्य जो आने वाले एग्ज़ाम जेल वार्डर, फायरमैन और आरक्षी घुड़सवार और यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगातार रिपीटेड हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप वीडियो में देखेंगे भी किस सन में कहाँ पर पूछे गए हैं। तो बिना समय गवाए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। और जो मित्र हमारे नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ में अपने कम से कम 10 मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड 4 वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, ये 5वां है। इसके बाद एक 6ठा वीडियो है। इसमें पूरा हिंदी साहित्य के जो मुख्य तथ्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे 6 वीडियो में होंगे। इसके बाद हम अलंकार, छंद और जो अदर्स इसके पॉइंट्स हैं उन पर वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहारी ने क्या लिखा? बिहारी जी ने क्या लिखा है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहे लिखे हैं। बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी जी ने लिखा है दोहे लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो यह है रामचरितमानस। और बिहारी जी ने क्या लिखा है? दोहे लिखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए सब में लिखा हुआ है कि किस एग्जाम में पूछा गया, सब वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह को मिला। निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नामवर सिंह को। नेक्स्ट अगला, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी कवि हैं। अगला, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलोचना। नामवर सिंह जी ने अधिकांश क्या लिखा है? आलोचना लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण है। अगला, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामलला नहछु के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। रामलला नहछु के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। यामा के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहनी। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव जी हैं। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? संजीव। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। प्रभुहि चितई पुनि चितौ माही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग
जनु विद्यु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास जी। प्रभुहि चितहि पुनि चितवय मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु बिंदु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास जी हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास जी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। अगला है प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। नेक्स्ट अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी साहित्य के लिए। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राम जी का। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का वर्णन किया है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास जी। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। मानस का हंस के लेखक का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है अमृतलाल नागर। मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? अमृतलाल नागर। मित्रों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। अगला 139 क्या है? कलम का सिपाही क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है? ये जीवनी है। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। इसको जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाए। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो मित्र नए हैं जिनको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 10 मित्रों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि हिंदी ही आपकी स्कोरिंग बनाती है, आपकी मेरिट बनाती है। बिहारी ने क्या लिखा है? तो दोहे लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा? निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आदिकाल। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आलोचना। नेक्स्ट अगला आत्मजेयी के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा है
काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, रामलला नहछु के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहन राकेश। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, यामा के रचयिता कौन है? तो यामा के रचयिता हैं श्री महादेवी वर्मा जी। यामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा जी। अगला, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट अगला, चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर सी। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजीव। नेक्स्ट अगला, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। अगला, प्रभुहि चितई पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल खेलत मन जित मीन जुग जन विधु बंडल डोल। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास जी। अगला, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्ति को रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, रैदास जी। अगला, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन? ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट अगला, प्रेम पच्चीसी कहानी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद है। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट अगला, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लल्लूलाल। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम का वर्णन किया है। नेक्स्ट अगला, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र कुमार। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। नेक्स्ट अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी। मानस का हंस के लेखक का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। कलम का सिपाही क्या है? ये एक जीवनी है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कम से कम 10 मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। जो स्टडी व्यवस्था है आपके, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम, वहाँ पर ज़रूर शेयर करिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।